लीनियराइजेशन ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके आज हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहली डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें गिवन है, ये हमें दो डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है और जैसा कि हमें पता है कि जो एक्स प्राइम है वो ज़ीरो के इक्वल आएगा और वाई प्राइम जो है वो ज़ीरो के इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या आ गया कि इन दोनों को हम क्या कर देंगे, एक्स वन माइनस एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू ज़ीरो, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी y इंटू वन माइनस टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से हम इन दो इक्वेशंस की मदद से हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, यानी कि यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो x इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला, ये मेरा पहला क्रिटिकल पॉइंट आएगा, और वन माइनस एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू ज़ीरो यहाँ से दूसरा आ गया। ये इक्वेशन आ जाएगी। सेम इसी तरह से अगर मैं चेक करूँ तो y यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा और वन माइनस टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पे हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ से हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से हम इन इक्वेशंस को, यानी अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो लूँ, ज़ीरो, तो यहाँ पे मेरे पास एक आंसर आ जाएगा। पहले मैं यहाँ से ज़ीरो लेके इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, यानी x की जगह मैं ज़ीरो पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू ज़ीरो। जब मैं ज़ीरो पुट करूँगा तो क्या आएगा, वन माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो, सो y किसके आ गया, वन। यानी मेरा यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, ज़ीरो और वन। x ज़ीरो था, y वन आ गया, और पहला क्रिटिकल पॉइंट मेरा ज़ीरो ज़ीरो था, तो यहाँ पे ज़ीरो और ज़ीरो पहला क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आया। अब इसी तरह से अगर मैं ये y0 जो है, ये y0 इस इक्वेशन में पुट कर दूँ, ठीक है, पुट y इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से मेरे पास एक और x आ जाएगा, तो यहाँ पे ज़ीरो पुट किया तो वन माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो, सो x इक्वल टू वन, तो x वन आ गया, y ज़ीरो आ गया, एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे मेरे पास एक और आ गया, ये मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब यहाँ से हम सिंपल क्या करते हैं, ये जो दो इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लें यहाँ, या फिर हम इस एक्स को टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और कंपेयर करके एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं इसको टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टू माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू ज़ीरो, और ये मेरे पास इक्वेशन है वन माइनस टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मेरे पास आ गया माइनस थ्री वाई वन इक्वल टू ज़ीरो, थ्री वाई इक्वल टू वन, और वाई इक्वल टू वन बाई थ्री आ गया। और जब हम y इक्वल टू वन बाई थ्री निकालेंगे तो यहाँ से फिर क्या आएगा, ये y वन ओवर थ्री की वैल्यू जो है हम इन दोनों में से किसी एक में पुट करेंगे तो m मेरे पास x वन ओवर थ्री आ जाएगा। सेम इसी तरह से, तो ये मेरे पास एक और क्रिटिकल पॉइंट आ गया, तो मेरे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गया मेरे पास, मैं यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स लिखता हूँ जी, मेरे पास क्या क्या है, ज़ीरो ज़ीरो, फिर वन ज़ीरो, ज़ीरो वन, और वन ओवर थ्री और वन ओवर थ्री। तो ये मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, जो कि हमारा पहला स्टेप होता है कि जिससे फर्दर जो है वो हम इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं लीनियराइजेशन को। अब सेकेंडली हम क्या करेंगे, सेकेंडली हम ये करेंगे कि ये जो दो इक्वेशंस हैं हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, हम इनके पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे हम इसको कह लेते हैं x जो प्राइम है वो x इंटू वन माइनस एक्स माइनस टू वाई दैट इज इक्वल टू इज़ अ फंक्शन ऑफ, ये हमारे पास फंक्शन है जी x इंटू वाई का, और जो y है y इंटू वन माइनस टू एक्स माइनस वाई, ये फंक्शन है g इंटू एक्स वाई का। अब सबसे पहले यानी ये वाली हम इक्वेशन लेते हैं और यहाँ से हम एफ ऑफ एक्स यानी हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करते हैं, और इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव इसका हमारे पास क्या आएगा, ठीक है जी। और पार्शियल डेरिवेटिव लेने के बाद फिर हम इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे कि ये किस तरह से आएगा। अच्छा, अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करते हैं,
सबसे पहले हम इसको इस तरह कर लेते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव लेने से पहले हम इसको आप पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स वन माइनस एक्स माइनस टू वाई, ठीक है जी, ये हमारे पास एक्स प्राइम है। तो ये एक्स प्राइम मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, ये मेरे पास आ जाएगा एक्स प्राइम आ गया जी, ये वाला, ठीक है जी। अब हम यहाँ से इजीली एफ ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। एफ ऑफ एक्स ले लेंगे तो एक्स का यहाँ पे वन आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस टू एक्स, और यहाँ पे एक्स का वन आ जाएगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा, माइनस टू वाई रह जाएगा। अब इसी में हम विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाल लेते हैं। वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ ऑफ वाई का, तो इसके लिए ये दोनों तो ज़ीरो हो जाएंगे वाई के लिए अकॉर्डिंगली, ये वाई का वन आ जाएगा तो माइनस टू एक्स बचेगा मेरे पास। सेम ऐसे ही हम इस इक्वेशन को लेते हैं जी, डिफरेंशियल इक्वेशन को, y इंटू वन माइनस टू एक्स माइनस वाई, और ये मेरे पास y प्राइम है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, y माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, तो ये एफ वाई क्या आ जाएगा मेरे पास, सबसे पहले एफ ऑफ ये हमारे पास एफ नहीं आएगा, जी आएगा, ये वाला जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा जी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, एक्स का वन आ जाएगा तो माइनस टू वाई रह जाएगा, और जी ऑफ वाई क्या आ जाएगा, ये वन आ जाएगा और यहाँ पे माइनस टू एक्स आ जाएगा और माइनस टू वाई आ जाएगा। तो ये तो मेरे पास जी पार्शियल डेरिवेटिव आ गए कि हमने इनको, अब पार्शियल डेरिवेटिव लेने का मकसद क्या था, क्योंकि हमें पता है कि जैकोबियन मैट्रिक्स है, जैकोबियन मैट्रिक्स वो क्या होता है, वो दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई जी ऑफ एक्स जी ऑफ वाई, ये होता है जी, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट्स की वैल्यू के अकॉर्डिंगली आता है। अब सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम पॉइंट जो वो ज़ीरो ज़ीरो लेके और इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं, पुट ऑन करते हैं, और देखते हैं हमारे पास कि क्या आता है, जैकोबियन इक्विलिब्रियम की वैल्यूज़ हमारे पास क्या क्या आती है। तो सबसे पहले जैकोबियन इक्विलिब्रियम हम इसको से वन का लेते हैं। एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या आया जी, ये वन माइनस टू एक्स माइनस टू वाई, एफ ऑफ वाई मेरे पास आया जी माइनस टू एक्स, जी ऑफ एक्स मेरे पास आया माइनस टू वाई, और जी ऑफ वाई मेरे पास आया वन माइनस टू एक्स माइनस टू वाई, ये मेरे पास आया। और मेरे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था पहला, या क्रिटिकल पॉइंट क्या था, ज़ीरो ज़ीरो, इट मीन्स एक्स भी ज़ीरो वाई भी ज़ीरो। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जैकोबियन इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा मेरे पास, जब मैं एक्स ज़ीरो भी करूँगा वाई ज़ीरो, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, वन रह जाएगा, ये ज़ीरो आ जाएगा, ये भी ज़ीरो आ जाएगा, और ये वन आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया जी ज़ीरो ज़ीरो के अकॉर्डिंगली, ये मेरे पास जब मैंने पुट किया तो ये वन ज़ीरो ज़ीरो वन आ गया। अब ये देखें, ये प्रिंसिपल डायगोनल वन है और एल्सवेयर ज़ीरो है, तो यहाँ से हम इजीली लैम्डा की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम इस यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो लैम्डा वन लैम्डा टू की वैल्यू जो आ जाएगी वो वन वन आ जाएगी, क्योंकि अगर एल्सवेयर ज़ीरो हो तो वन वन डिक्लेयर होती है लैम्डा वन और लैम्डा टू की वैल्यू। इसी तरह से अब हम सेकंड जैकोबियन निकालते हैं, जिसका क्रिटिकल पॉइंट जो है वो कितना है जी, वो ज़ीरो वन और ज़ीरो है, ये वन और ज़ीरो दिया हुआ क्रिटिकल पॉइंट। तो जब मैं एक्स वन पुट करूँगा तो एक्स वन पुट करने से मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई ज़ीरो हो जाएगा, एक्स वन पुट करूँगा तो ये माइनस टू हो जाएगा, तो ये माइनस वन आ जाएगा। इसी तरह से जब मैं वन पुट करूँगा एक्स की जगह तो ये माइनस टू हो जाएगा, यहाँ पे ये सारा ही ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि वाई की वैल्यू ज़ीरो है, यहाँ पे वाई की वैल्यू ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगी और ये माइनस वन आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये लोअर ट्रायंगल बन रही है, और जब लोअर ट्रायंगल या अपर ट्रायंगल आ जाए तो प्रिंसिपल डायगोनल इसकी वैल्यूज़ होती हैं। तो लैम्डा वन और लैम्डा टू की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन, ये हमारे पास जैकोबियन इक्विलिब्रियम टू आ गया। इसी तरह से अब आप सारी नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी लैम्डा वन और लैम्डा टू की, वो भी माइनस वन आ जाएगी, और लास्ट जो है
यानी कि हम 1/3 और 1/3 जब पुट करेंगे तो λ1 और λ2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/3 और -1, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि ये λ1 और λ2 की वैल्यू दोनों पॉजिटिव है, बोथ पॉजिटिव है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये अनस्टेबल हो गई, ये अनस्टेबल कंडीशन कहला देगी। ठीक है जी, ये दोनों नेगेटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, तो ये स्टेबल हो जाएगी, ये स्टेबल यानी टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ आ जाएगा। ये भी नेगेटिव है, ये भी स्टेबल कंडीशन कहलाएगी। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये क्या कहलाएगी, ये सैडल कंडीशन कहलाएगी, ये सैडल कंडीशन कहलाएगी 1/3 और -1। ये तो था हमारा, ये सारा वर्किंग थी कि हमने इसकी क्लासिफिकेशन भी चेक कर ली डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ग्राफिकली ये हमें किस तरह का ये नज़र आएगा, ये सारा स्ट्रक्चर जो है। देखें जी, इनकी मदद से हम फेज डायग्राम ड्रा करते हैं। और फेज डायग्राम में देखें ज़रा, मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले रहा हूँ, एक्स और वाई एक्सिस ले रहा हूँ, ठीक है। और मेरे क्रिटिकल पॉइंट हैं 0 0, तो ये 0 0 आ गया, ये वाला 0 1, 0 और 1, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये मेरे पास 0 1 आ गया, ठीक है जी। और जो 1 0 है वो यहाँ पे आ गया, ये मेरे पास 1 0 आ गया, ये पॉइंट। और 1/3 ऑलमोस्ट यहाँ पे ये कंडीशन। अच्छा, अब जब 0 0 लिया तो देखें यहाँ पे लैम्डा, ये अनस्टेबल कंडीशन है। इसका मतलब क्या हो गया, अनस्टेबल का मतलब है कि ये एक्स और वाई आउटवर्ड जाएंगे, यानी ओरिजिन से दूर जाएंगे, तो ये इस तरह इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ये डायरेक्शन। और सेम ऐसे ही इसकी हम डायरेक्शन बना देंगे, ये हो गया अनस्टेबल कंडीशन हो। जब हम चेक करेंगे कि हमारे पास हमारा जो इक्विलिब्रियम ये 1 0 आया है, तो 1 0 को देखेंगे तो स्टेबल कंडीशन। स्टेबल का मतलब ये होता है टूवर्ड्स ओरिजिन, यानी ये भी ओरिजिन यानी इस इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है, और इधर से भी डायरेक्शन जो है वो ओरिजिन की तरफ आए, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी, यानी ये इक्विलिब्रियम है। इसी तरह से जब 0 1 लिया तो ये भी स्टेबल कंडीशन है, इसका मतलब ये भी ओरिजिन की तरफ आएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम की तरफ आएगा, तो इसकी डायरेक्शन कुछ यूं हो जाएगी। अब आप चेक करें तो ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों की डायरेक्शन इस इक्विलिब्रियम या क्रिटिकल पॉइंट की तरफ है, तो ये स्टेबल कहला रहा है। इन दोनों की कंडीशन को चेक करें तो ये इस इक्विलिब्रियम की तरफ यानी क्रिटिकल पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, ये भी स्टेबल कंडीशन कहलाता है। लेकिन ये क्या है, ये अनस्टेबल है, ओरिजिन से अवे जा रहे हैं, इस क्रिटिकल पॉइंट से अवे जा रहे हैं। अब मेरे पास रह गया ये लास्ट वाला 1/3 ये पॉइंट है, और ये वाला सैडल पॉइंट। अच्छा, जब मैं इसको ड्रा करूंगा सैडल पॉइंट को, तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी λ1 की वैल्यू थी, λ1 और λ2 की, तो वो रिप्रेजेंट कर रही है कि ये ओरिजिन की तरफ जाएगा, ये इस तरह से, ये कुछ इस तरह से ये इसकी कंडीशन जाएगी। अच्छा, ये देखें यहाँ से ऐसे और यहाँ से अवे जाएगी, ठीक है जी। तो अब ये सैडल कंडीशन जो है, जब हम इसको बनाएंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये आपस में टूवर्ड्स इस तरफ चले जाएंगे, और यहाँ से ये इधर आ जाएंगे। तो अब इसकी डायरेक्शन देखें ज़रा, ये यहाँ से मूव करेगा, ये देखें, ये इस सैडल कंडीशन की तरफ, और यहाँ से ये इस तरफ आता हुआ ऐसे, यूं ऐसे, और सेम ऐसे लाइकली ऐसे ये यहाँ पे भी ऐसे जाएगा, ऐसे। देखें, ये कंडीशन क्लियरली हमें नज़र आ रही है कि ये सैडल कंडीशन आ रही है। और यहाँ से देखें, यहाँ से ये क्रिटिकल पॉइंट की तरफ आया, और यहाँ से ये इस
सैडल पॉइंट के और यहाँ से अवे चला जाएगा। तो ये देखें जी, ये हमारे पास सैडल कंडीशन, और इधर से भी ऐसे ये टुवर्ड्स इस क्रिटिकल ओरिजिन की तरफ पैरेलल आएगा, और यहाँ से फिर ओरिजिन की तरफ यानी इस सैडल पॉइंट से, और यहाँ से फिर चूँकि ये आउटवर्ड जा रहा है तो ये यहाँ से इस तरफ चला जाएगा। तो ये तो थी जी हमारी इसकी फेज डायग्राम कि हमने इनकी कंडीशंस को कैसे फॉलो करना था। एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स इंटू 3 माइनस एक्स माइनस एक्स वाई, और वाई प्राइम इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस वाई और प्लस एक्स वाई। अब यहाँ से हमने फेज डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है। जैसा कि हमें पता है कि एक्स प्राइम जो है वो ज़ीरो होगा, वाई प्राइम इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो ये दोनों कंडीशंस क्या हो जाएंगी, एक्स 3 माइनस एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी, और यहाँ से हमारे पास y इंटू 1 माइनस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो, दोनों को हमने इक्वल टू ज़ीरो रख लिया। अब यहाँ से आप x कॉमन ले लें, 3 माइनस एक्स, और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा माइनस वाई आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। तो x इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा और 3 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ से y कॉमन ले ले, 1 माइनस वाई प्लस एक्स कॉमन, एक्स रह गया तो y इक्वल टू ज़ीरो आ गया, और 1 माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल टू ज़ीरो आ गया। तो ये हमारे पास आ गया। अब इनको जब इवेलुएट करेंगे, जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन किया है, तो मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे वो क्रिटिकल पॉइंट्स कुछ इस तरह से आ जाएंगे। ये 0 0 आ जाएगा, फिर 0 1 आ जाएगा, फिर 3 0 आ जाएगा, और 1 2 आ जाएगा। ये मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स, इनको इवेलुएट करने के बाद हमारे पास आ गए। अब हमने इनके पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं। तो जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स जो है पहला डेरिवेटिव, यानी इसके अकॉर्डिंगली, यानी इसको हम ले लेंगे एफ इंटू एक्स वाई, और ये मेरे पास हो जाएगा जी इंटू एक्स वाई। तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस 2x माइनस वाई, और एफ ऑफ वाई मेरे पास आ जाएगा माइनस एक्स। इसी तरह से जी ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास आ जाएगा y आ जाएगा, और जी ऑफ y जो है वो आ जाएगा 1 माइनस 2y प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया, पार्शियल डेरिवेटिव आ गया। अब हम इनको क्या करेंगे, जैकोबियन इक्विलिब्रियम के अंदर बारी बारी, यानी 3 माइनस 2x माइनस वाई माइनस एक्स, वाई 1 माइनस 2x 2y प्लस एक्स, यानी ये मेरे पास जैकोबियन इक्विलिब्रियम आ गया। तो इनके अंदर ये सारे क्रिटिकल पॉइंट फिट करेंगे। तो जब मेरे पास फिट करेंगे तो पहला मेरे पास जैकोबियन इक्विलिब्रियम 1 जो है 0 0 वाला, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 3 0 और 0 1, और मेरे पास लैम्डा 1 की वैल्यू और लैम्डा 2 की वैल्यू, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू 3 और 1 आ जाएगी। इसी तरह से जैकोबियन इक्विलिब्रियम 2 जो है, यानी 0 और 1 इसमें फिट करूँगा, 0 और 1 फिट करूँगा, यानी x की वैल्यू 0 पुट करूँगा और y की जगह 1 पुट करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। x की जगह 0 पुट करूँगा तो ये मेरे पास 0 ही आ जाएगा, और y की जगह मेरे पास आएगा 1, तो ये मेरे पास 1 आ गया। और यहाँ पे हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, y की जगह 1 पुट करेंगे तो -1 आ गया। तो अगेन ये देखें अपर ट्रायंगल बन रही है। तो अपर ट्रायंगल का मैंने कहा था कि आपका जो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू आएगी वो हमारे पास कुछ प्रिंसिपल डायगोनल वाली वैल्यू आ जाएंगी। लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू 2 और -1 आ गई, इस तरह से 2 और -1 आ गई। फिर जैकोबियन इक्विलिब्रियम 3 मेरे पास आ जाएगा, जिसमें 3 और 0 पुट करना है, यानी x की 3 और y की 0। 3 मैं पुट करूँगा तो -6 और 3 -3 आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा जी -3।
एक्स की जगह तो ये -3 डायरेक्टली आ जाएगा, और वाई की जगह चूँकि ज़ीरो है तो ज़ीरो ही रह जाएगा, और फिर यहाँ पे हम जब पुट करेंगे तो ये मेरे पास 4 आ जाएगा। अगेन देखें, ये लोअर ट्राइंगल बन रही है, ठीक है जी। तो प्रिंसिपल डायगोनल जो हो वही आपके आंसर्स आएंगे, λ1 और λ2 के, तो ये आ जाएंगे -3 और 4। और चौथा इक्विलिब्रियम आ जाएगा मेरे पास जब मैं 1 और 2 पुट करूँगा। 1 और 2 पुट करने से मेरे पास आंसर क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे -1, -1, 2, -2। और λ1 और λ2 की वैल्यू जो होगी वो कुछ -3 ±√7 आयोटा ओवर 2 इस फॉर्म में आएगी मेरे पास। यानी ये वाला केस जो होगा वो क्या कहलाएगा, कम्प्लेक्स केस कहलाएगा, कम्प्लेक्स केस। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन कर लें। ये देखें दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव तो अनस्टेबल कहला गया। ये पॉजिटिव नेगेटिव सैडल कंडीशन होगी, ये नेगेटिव पॉजिटिव अगेन सैडल आ गया, और ये कम्प्लेक्स केस आ गया, इसका मतलब स्पाइरल आ गया। और जो आपकी रियल वैल्यू है नेगेटिव है, तो नेगेटिव जो होता है वो क्या कहलाएगी, स्टेबल कंडीशन कहलाएगी, स्टेबल नोट, ठीक है जी। तो ये तो थे हमारे पास कोई इस तरह की कंडीशंस आ गई कि हम इनको क्लासीफाई कर सकते थे, किस तरह से हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम इनकी इसको चेक कर लेते हैं कि इसकी डायग्राम जो है वो किस तरह से बनेगी। उस डायग्राम को हम ड्रा करते हैं, फेज डायग्राम के किस तरह से फेज डायग्राम आएगी। हम फेज डायग्राम हाँ जी, फेज डायग्राम में देखें यहाँ पे मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा हूँ। पहला क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास 0, 0 है, नेक्स्ट 0, 1, यानी 0, 1 यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, 0, 1, 0 और 1, 3, 0 यहाँ पे थोड़ा सा आ जाएगा, अवे 3, 0 हो जाएगा, ठीक है जी, एक्स और वाई के अकॉर्डिंगली। और 1 और 2, यानी 1 यहाँ पे अगर फर्ज करें आ रहा है और 2 यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, ये 2 पॉइंट आ गया, ठीक है जी, ये 1 और 2 आ गए। ये तो मेरे पास पॉइंट थे। अब 0, 0 वाली कंडीशन देखें, अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल का मतलब एक्स भी अवे और वाई भी अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो ये कंडीशन होगी जी इसकी, ये कंडीशन होगी एक्स और वाई की, ठीक है जी, अवे फ्रॉम ओरिजिन। नेक्स्ट सैडल कंडीशन है 2, -1 पे, ठीक है, और ये पॉइंट था 0 और 1, यानी 0 और 1 पे अगर मैं चेक करूं तो ये उससे पहले मैं ये स्पाइरल केस चेक कर लेता हूँ। स्पाइरल केस कहाँ पे आ रहा है, स्टेबल है, और ये आ रहा है 1 और 2 पे, तो स्पाइरल से मुराद है 1 और 2, और रियल पार्ट माइनस है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये स्टेबल कंडीशन है, ओरिजिन की तरफ जाएंगे, तो इस तरह की कंडीशन कुछ यूं हो जाएगी, ऐसे यू, यानी कि ये ओरिजिन की तरफ हम इसको मूव करवाएंगे, तो ये ओरिजिन की तरफ इसकी मूवमेंट होगी, ठीक है जी। ये हमारे पास स्पाइरल केस आ गया। अच्छा, अब अगर इसकी मैं कंडीशन चेक करूं तो ये इसकी डायरेक्शन जो होगी वो स्पाइरल की तरफ होगी, ये वाली, ठीक है जी, और इसकी डायरेक्शन जो है वो भी किस तरफ होगी, स्पाइरल की तरफ होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो मेरे पास पॉइंट है 3, 0, 3, 0 जो है वो सैडल कंडीशन है, ठीक है जी। अब सैडल कंडीशन से मुराद ये है कि ये वाला जो पॉइंट है ये कुछ इसकी मूवमेंट जो होगी कुछ यूं होगी
कि यहाँ से ये इस तरफ कुछ मूव करेगा यूं, और यहाँ से फिर उस तरफ स्पाइरल की तरफ जाएगा। तो ये यहाँ से हम इसको मूव करवा देते हैं इस तरफ, तो ये इस तरह मूव करेंगे, ये इस तरह से। और अगर हम इसको चेक करें तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ये वाली कंडीशन, तो ये इस तरह से ये नीचे इस तरह आ जाएगी। ये इसकी डायरेक्शंस बन गई, ठीक है। और अगर हम इसको भी चेक करें तो ये टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम है, ये टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा और फिर यहाँ से अवे चला जाएगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम और ये फिर अवे चला जाएगा। तो ये इससे क्लियरली हमें डायरेक्शन से पता चल रहा है कि अवे फ्रॉम ओरिजिन है। तो ये सैडल कंडीशन आ गई। अब ये वाली भी सैडल कंडीशन है। इसका मतलब सैडल कंडीशन कि ये यहाँ पे तो मूवमेंट करेगी, अब ये यहाँ पे इसकी सीधी आएगी कंडीशन, तो ये यहाँ से इस तरफ डायरेक्शन, और कुछ ये वाली कंडीशन भी इस तरह से आएगी, ये यहाँ से मूवमेंट करेगी और यहाँ पे ऐसे आ जाएगी, यानी ये कंडीशन इसकी बनेगी, ये इसकी सैडल कंडीशन बनेगी जी। और जब ये यहाँ पे आएगी तो ये किस तरफ जाएगी, ये स्पाइरल की तरफ जाएगी, ये स्पाइरल, ठीक है जी, ये टूवर्ड्स ओरिजिन उसके स्पाइरल की तरफ। और सेम इसी तरह से ये देखें, ये यहाँ से और ये ओरिजिन से ये यहाँ पे ऐसे, ये कुछ इस तरह से। तो यहाँ से आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये सैडल कंडीशंस है, ये टूवर्ड्स स्पाइरल की तरफ और ये अवे फ्रॉम ओरिजिन। और ये भी आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये किस तरफ है, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन, और ये किस तरफ आ रहा है, ये स्पाइरल की तरफ आ रहा है। तो ये यहाँ से ये इस तरफ मूवमेंट हो जाएगी, ये देख लें। ये कुछ इसकी डायरेक्शन थी फेज डायग्राम की। ये 2 क्वेश्चन थे जी। थैंक यू जी वेरी मच।